Hello dear students, we are doing chapter 13, India, our motherland. And here I have discussed about the different states. There are how many states are in India? There are 28 states and 8 union territory. Now I will show the new map of India where I will explain all the states and about union territories. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव इंडियन पॉलिटिकल मैप। इंडियन जो न्यू पॉलिटिकल मैप है इसमें आप देख रहे हैं हमारी बुक में क्या है, पुराना जो है मैप दिया गया है, बट नए बुक में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे जो है ऊपर JNK को अलग कर दिया गया है। उसकी जो कैपिटल है क्या बना दी गई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पर श्रीनगर दिया गया और लद्दाख जो है हमारा अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया और उसकी कैपिटल क्या है, लेह। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कितनी स्टेट हो गई है, 28 स्टेट्स हो गई है। फाइन। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दादर एंड नागर हवेली है या दमन दीव है, ये यहाँ पर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दमन, दादर नागर हवेली, ये क्या यूनियन टेरिटरी थी, इनको भी क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है दोनों को। और इनकी जो कैपिटल है उसको क्या बना दी गई है, दमन बना दी गई है, जो कि यहाँ पर है, साथ में लगती हुई कोई डॉट है यहाँ पर है। तो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल शो यू द वर्ल्ड मैप। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव वर्ल्ड मैप। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली जो है हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा गया है, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी जो है इसमें क्लियरिटी से आपको पता लग जाएगा कि हम कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, बुक में थोड़ा सा अलग अलग कॉन्टिनेंट में कंट्रीज दिए तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे पास, एशिया, जिसमें कि इंडिया भी आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, इन्होंने हमें बताया भी है कि इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, आपके इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में। और कॉन्टिनेंट है क्या, तो ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज मास लैंड। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, बहुत बड़े जो टुकड़ा होता है लैंड का, उसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो टुकड़ा है जिसे हम मास लैंड बोलते हैं, तो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है, एशिया है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्री है। नेक्स्ट है हमारा यूरोप। आप देख सकते हैं यहीं पर ही एशिया के साथ जो येलो में है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क येलो में, ये क्या है, हमारा यूरोप है। ठीक है, देन उसके बाद नीचे क्या है, साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की तरह, देन नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया आपको, अंटार्कटिका, यहाँ पर नीचे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आइस होती है। तो आपको पता लगे कितने कॉन्टिनेंट हो गए, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। और सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। तो होप यू अंडरस्टैंड। और आपने जो मैंने कल एक्टिविटी दी थी आपको कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखने के लिए, आपने शायद मे भी आपने कर दी हो। ठीक है, तो आपने अगर नहीं किए तो यहाँ से आप जो है नेम लिख सकते हैं वहाँ पर। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताई है, व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज लैंडमार्क्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बहुत बड़ा जो लैंड मास है, यानी कि पीस है लैंड का, उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इन क्लास 3rd यू हैव read about many different लैंड फॉर्म्स। तो क्लास 3rd में जो है हमने जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, हिली एरियाज, प्लेन, ठीक है, बहुत सारे प्लेटूज, क्या है, सारे के सारे लैंड फॉर्म्स हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मैनी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हम जो है बहुत सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया में वो कौन कौन से हैं बता रहे हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ओके, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, देन इंडियन डेजर्ट,
द Deccan Plateau, द आइलैंड्स ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल फीचर है इंडिया के, और ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स भी, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स में भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इंडियन डेजर्ट है, डेक्कन प्लेटू है, और हमारे पास क्या है, आइलैंड भी है, आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताई है कि जो लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया के, वो उसमें किस किस को हम इंक्लूड करते हैं, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, डेजर्ट को, और प्लेटूज और भी। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है और कहाँ पर है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयाज। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन, द हिमालय रेंज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द वेस्ट। तो नॉर्दर्न जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये कह रहे कहाँ पर है, ये हमारे हिमालयन रेंज में आते हैं। ठीक है, माउंटेन जितने भी हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, जो हमारे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर और हमारी जो वेस्ट है अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं। ओके, मैं अभी आपको डिटेल में जो पिक्चर की हेल्प से सबको समझाऊंगी। द हाइएस्ट पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये बोल रहे हैं जिनकी हाईएस्ट पीक होती है, चोटी होती है, वो क्या है, पूरे साल भर किससे कवर्ड रहती है, माउंटेन से। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में भी नॉर्दर्न माउंटेन्स है जो हिमालय रेंज में है सारे के सारे। और हिमालय रेंज में जो जितनी भी पीक्स हैं, इनकी चोटियाँ हैं, ये पूरे साल भर किससे रहती है, स्नो से कवर रहती है। द माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर। और जो यही माउंटेन है, ये क्या है, हमारे रिवर का सोर्स है। मतलब हमें जो पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं बर्फीले माउंटेन से। जैसे आपको पता ही है कि जब ये मेल्ट होगी, जितनी भी हमारी आइस है जो माउंटेन पे होती है, जब मेल्ट होना शुरू करती है, उससे पानी बनता है, तो जैसे वाटर बनेगा तो उससे क्या होगी, रिवर फॉर्म होती है। तो यही बात ये बोल रहे हैं, द माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। ठीक, बहुत सारी रिवर्स हैं, लाइक गंगा है, यमुना है, बृहस्पति है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारे के सारे क्या है, जो माउंटेन्स होते हैं हमारे, जो उनकी जो आइस होती है, उनसे फॉर्म होती है। देयर आर मैनी हिल स्टेशन हियर लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एक्सेट्रा। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर जो है, जो माउंटेन है, इतने बड़े जितने बिग माउंटेन्स हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, शिमला है। ठीक है, शिमला तो आप सब लोग गए ही होंगे, क्योंकि हमारे हिमाचल के अंदर, इट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो विज़िट किया होगा, तो हम वहाँ पर भी अपने जो है स्नो कवर्ड माउंटेन देखे होंगे। ठीक है, तो ये वो जितनी भी हिमालयन रेंज है, वहाँ पर अलग अलग जो है हिल स्टेशन भी हैं। तो शिमला है, श्रीनगर है, श्रीनगर कहाँ पर है हमारा, JNK में, गुलमर्ग भी वहीं पर है, नैनीताल हमारा उत्तराखंड में है, कुल्लू कहाँ पर है, ये फिर से हिमाचल में है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है जगहों के बारे में बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि कौन कौन से जो प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन हैं, वो हमारे हिमालय रेंज में है, नॉर्दर्न माउंटेन्स गिन जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट इन हिमालय इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ इन नेपाल। क्या आपको पता है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और ये है कहाँ पर, ये नेपाल में है, क्योंकि जो हिमालय रेंज है वो काफ़ी कई कंट्री, हमारी जो नेबरिंग कंट्री उसको टच करके जाती है। ठीक है, और हमारे जो
हिमालय रेंज में कौन कौन सी जगह को टच करती है, हमारे हिमाचल प्रदेश को और अपने JNK को, लद्दाख को, ठीक है, उत्तराखंड को। तो वैसे ही जो माउंटेन रेंज है वो नेपाल में है, जो नेपाल को टच करती है, वहाँ पर सबसे हाईएस्ट हमारा माउंट एवरेस्ट है। So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will take the next topic. Thank you and have a nice day.